हाँ, कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए, लिखते हैं। फाइंड द कंडीशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म A and critical angle C of prism so that for any angle of इंसिडेंट, हाँ जी, किसी भी एंगल पर इंसिडेंट हो, रे विल पास फ्रॉम द सेकंड सरफेस, रे विल पास फ्रॉम सेकंड सरफेस। हाँ जी, मतलब सारे रे जो यहां से आ रहा है वो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, वो पास हो। इसके लिए इसके क्रिटिकल एंगल और अपेक्स एंगल में रिलेशन पूछा गया है। एनीवे, हम लोग लिखते हैं द थिंग इज, देखिए डायग्राम ड्रॉ करें तो ऐसा नहीं है, वो डायग्राम भी हमारा सफिशिएंट है, बट हमको अलग से लिखते हैं और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और से किसी भी जनरल आई हम लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल तो जस्ट निकलने का मतलब कि ये, हाँ जी, ई नियरली हमारा कितना 90 डिग्री, ध्यान से। तो अगर ये 90 डिग्री होता है तो आप समझ रहे हैं, अगर ये आई होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा सी, समझ रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, लाइट, हाँ जी, ठीक है ना, सी। नाउ और ये अगर हमारा आई है या R1 है, हाँ, तो हम जानते हैं कि R1 जो आएगा वो आ जाएगा R1 प्लस R2 जो था वो A था, तो R1 आ गया मेरा A माइनस कितना C, बिल्कुल, हाँ जी। ना देखते हैं क्या क्या है। हाँ ना, देखो बात ऐसी है कि जो हमारा R2 है, यही ये जो R2 है, तो R2 जो है वो C से छोटा होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो R2 जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए किससे, C से। अगर इससे बड़ा हो जाएगा, हाँ, तो फिर TIR हो जाता है, ये चीज है। तो इससे हमें छोटा रखना है। चलिए, नाउ R2 जो है वो आ जाएगा हमारा A माइनस R1, बिल्कुल A माइनस, हाँ जी, होता है, लिख रखा है, ये वैल्यू है। नाउ अब बात ऐसा आता है, हाँ जी, R1 A माइनस C हो चुका है। एनीवे, हम लोगों को जो करना चाहिए, ये तो हटाइए, हमने तो कंडीशन लिख रखे हैं। ये हमारा होता है R1 प्लस R2 मिला के कितना होना चाहिए A। ये हमारा R2 जो है वो लेस देन C होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो जाए, सो दैट कि वो निकालना है, रे विल पास। हाँ, अब देखिए, अब बात ऐसा है कि A जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए C
प्लस R1 से। हाँ ध्यान से ना देखिए, तो अगर ये बात है कि a जो है छोटा है तो a छोटा होना चाहिए इसके, हाँ हम बात करें कि कौन सी वैल्यू, R1 जो है वो तो चेंज होता जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग लिखें कि R1 जो है इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए, सॉरी हाँ जी ना, देखो इससे पास कराना है ना। द थिंग इज कि अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर R1 की सबसे कम वैल्यू जो है ना वो भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, मतलब सारे पास हो जाएंगे। हाँ दैट इज ये बोल रहे हैं क्या, ए C प्लस R1 की मिनिमम वैल्यू से, तो अगर इसके मिनिमम से भी छोटा रहेगा तो बाद बाकी तो सबके लिए हो जाएगा। एंड R1 की मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना होगा, वो आपका आ जाएगा 0 सिंस I 0 R भी क्या 0, बिल्कुल ना। एंड दिस इंप्लाइज कि ए सी प्लस 0, अगर ए सी से छोटा हो गया ना, हाँ जी बराबर हुआ तो जस्ट निकलेगा। अगर सी से छोटा हो गया, सॉरी सी से छोटा है तो आपका हर कंडीशन में बाहर निकल जाएगा। हाँ जी दैट इज रे विल कम आउट from the second surface। yes now इसी क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से पूछता है क्या, अगर हम लोग चले हम दोबारा लिखते हैं, हो गया a लेस देन c होना चाहिए, राइट। तो ए सी से छोटा होगा तो चाहे कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट रखेंगे वो आपका यहां से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अगर सी के जस्ट बराबर होगा तो आप समझ ही रहे हैं कि वो ग्रेजिंग इमर्जेंस आएगा। नाउ नेक्स्ट अगेन लिखते हैं, लिख दीजिए, ऐसे भी पूछ देता है सो दैट हाँ so that then ray incident at one face of prism will total internal reflected at second surface। हाँ जी बोल रहा है कि अगर A2C से बड़ा हो जाए तो सारी रे जो हैं वो यहां से, ये हमें शो करना है। एनीवे हम इस कंडीशन पर आते हैं और वापस से हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस बार क्या करना है कि मेरे को सेकंड सरफेस पर जो है ना वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना ही है, राइट। यहां से पास कराना था, मतलब इससे छोटा होना चाहिए था। अभी क्या है कि पास नहीं कराना, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। एनीवे आप चाहें तो हम इसी सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैं इसको हाँ चलिए अलग से ही लिखा जाए। अगर हम लोग लिखें कि R2 जो है वो आपका बड़ा या बराबर हो जाए किस से, C से। हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करें तो सेकंड सरफेस से तो रे को बाहर नहीं जाने देना है,
तो रे को बाहर नहीं जाने का मतलब ये है कि वो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। और ये जो R2 है वो बड़ा होना चाहिए किससे? C से, ऐसा। हाँ, नाउ अगर ये एपेक्स एंगल है, अगर ये हमारा यहाँ पर R1 आता है, बिल्कुल होता है, तो हम जानते हैं ये कंडीशन तो होता ही है ए, बिल्कुल। नाउ वापस से हम उस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। R2 की वैल्यू a माइनस R1 हो गया और ये बड़ा या बराबर हो जाना चाहिए किससे? C से। ना देखिए, a बड़ा या बराबर होना चाहिए C प्लस R1 से। तो देखिए, a बड़ा या बराबर अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू से हो जाएगा तो वो सबके लिए बड़ा हो जाएगा। नाउ इफ a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C प्लस R1 की मैक्सिमम वैल्यू, तो बाकी सबसे तो बड़ा होना ही है, राइट। नाउ एंड हम जानते हैं कि R1 की भी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? C, बिल्कुल। एज I हमारा 90 होगा तो ये R1 कितना हो जाएगा? C। I 90 होगा तो R1 कितना हो जाएगा? C, बिल्कुल, क्रिटिकल एंगल। हाँ जी। नाउ ये I होता है तो वो E होता है। हाँ, एनीवे, एंड दिस इंप्लाइज हम लोग लिखें कि A ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C प्लस C, एंड ये अगर ऐसा हो जाए ना तो आपका कोई भी रे, हाँ, सेकंड सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ जी, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंट, फॉर एनी angle of incident, ray will not come out from second phase. That's all. हाँ जी। ना देखिए, अगर I की वैल्यू जो है ना वो इसके बीच में रहता है, क्या? सॉरी, A, नॉट I। A की वैल्यू 2C और C, तो वो डिपेंड करता है बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा I पर। हाँ जी। देन रे कम आउट और नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट? I, बिल्कुल। हाँ जी। देखिए, अगर इससे छोटा हुआ किसी भी कंडीशन में वो बाहर ही निकल जाएगा, कुछ भी I कर दीजिए। अगर हमारा A जो है वो 2C से बड़ा हो गया तो वो किसी भी कंडीशन में बाहर ही नहीं निकलना, राइट। नाउ अगर A की वैल्यू C और 2C के बीच में होता है तो डिपेंडिंग अपॉन I, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो रे बाहर भी निकल सकता है और हमारा नहीं होता है TIR भी हो सकता है, और उन चीजों को भी हमने देखा भी है और आगे भी कुछ कुछ करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जनरली हमारा मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं पूछा जाता है, बिकॉज कि I 90 होगा तभी वो हो पाता है ना। बिल्कुल, जो ग्राफ है उसके हेल्प से भी हमें समझ में आता है। नाउ इन अ गिवन पार्टिकुलर सिचुएशन अगर अपने को देता है, हाँ, लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा जाए, देखा जाए। फॉर A इक्वल्स टू
60 डिग्री एंड n इक्वल्स टू, हाँ जी, फाइंड आई मिनिमम, हाँ, या इसी को बोल सकता है डेल्टा मैक्सिमम, बिल्कुल, आई मिनिमम, सो दैट रे विल कम आउट फ्रॉम सेकंड सरफेस। आप समझ ही रहे हैं कि डेविएशन जो होता है, आई मिनिमम आएगा तो डेविएशन मैक्सिमम आएगा एंड वाइस वर्सा। हाँ जी, हम ग्राफ पर जाते हैं और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो वो ऐसा जब चलता है तो आई मिनिमम होगा, चाहे वो हो सकता है कि ये वाला ना हो, इसी कंडीशन में आ रहा हो। तो एनीवे आई मिनिमम होगा तभी तो हमारा जो होगा वो डेल्टा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, जहां तक भी हो, राइट। नाउ ध्यान से, अगर हम डायग्राम वाला बात करेंगे, हाँ, तो ये हमारा डेल्टा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, बिल्कुल। अगर इसी के कोरोस्पॉन्डिंग हम लोग इधर जाते हैं, हाँ जी, तो ये हमारा जो आएगा वो ई आएगा, बिल्कुल। ये हाँ, आई और ई दोनों सेम होते हैं तभी होता है। नाउ बोल रहा है कि सेकंड सरफेस से पास हो, चलिए देखा जाए। तो जस्ट पास हो 90 डिग्री, दैट इज ई आपका कितना 90। तो हम लोग इस पर अगर आएंगे R2 जो है, तो R2 जो आएगा, हाँ, वो तो C हो जाएगा, बिल्कुल। ये अगर ग्रेजिंग है तो ये आपका C आएगा। नाउ ये अगर A है अपने को और ये आपका R1 है, तो हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 मिला के हमारा, सॉरी, A होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड दिस इंप्लाइज R1 हमारा आ रहा है A माइनस C। हाँ जी, बिल्कुल, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, बिल्कुल। हाँ जी, अरे ये भी रहेगा मैक्सिमम तभी तो डेल्टा मैक्स आएगा, राइट। हाँ, और सिमिलरली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आई आएगा वही हमारा मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। एनीवे, तो ये आ गया, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आई जो है वो क्या आ रहा है, मिनिमम। हाँ, चलिए हम इसको एन लिख रहे हैं तो एन लिखते हैं। तो एट एन अगर हम लोग बात करें कि एन एयर ही मान रहे हैं, बिल्कुल, इसको जब तक कुछ दिया ना जाए हम लोग एयर ही लेंगे। एन एयर साइन आई मिनिमम इक्वल्स टू एन प्रिज्म एंड साइन R1। ये तो हमारा मैथमेटिकल कंडीशन, या स्नेल्स लॉ लिखेंगे, प्लेन एंड सिंपल। ओके, नाउ एंड दिस इंप्लाइज, क्या लिखा जाए, साइन 1 इंटू साइन आई मिनिमम जो आ रहा है हमारा, आई मिनिमम, हाँ, वो एन जो भी है लिख दिया जाए। हाँ जी, √7/3 साइन A माइनस C, बिल्कुल। हाँ जी, A 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड मैं ये भी बोलूंगा कि साइन C की वैल्यू 1/n होता है, मतलब 1/√7/3, यानी कि साइन C जो है √3 कितना 7 है, होता है। चलिए सिंप्लीफाई कर लिया जाए, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, लिखते हैं।
तो साइन सी है तो कॉस सी कितना लिखेंगे? तो कॉस सी आ जाएगा मेरा √7 माइनस 3/√7, यानी कि हाँ जी बिल्कुल, तो ये आ जाएगा आपका 2/√7, हाँ कॉस सी। नाउ जो भी हमने इक्वेशन बनाया है चलिए इसको 1 मान लेते हैं, हाँ जी। तो फ्रॉम 1 हम लोग लिखते हैं साइन आई मिनिमम जो है वो √7/3 साइन ए कॉस सी, माइनस में होगा ना, कॉस ए साइन सी लिख लेते हैं। एंड इट्स अ मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कोई ज्यादा। साइन 60 डिग्री, कॉस सी की वैल्यू दिया ही है 2/√7, कॉस 60 डिग्री एंड साइन सी की वैल्यू है ही हमारे पास √3/7। आई होप कि इसको तो हम लोग हटा ही सकते हैं, हाँ बाद बाकी लिख लीजिए। साइन आई मिनिमम विल बी 1/2 × 2 और ये √3 बार है, माइनस में √3/2, हाँ जी साइन 60 इतना आ जाएगा। चलिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आ रहा है 1/√3 माइनस 1/2 है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2√3 2 माइनस √3, ये है हमारा आई मिनिमम, राइट। नाउ आई मिनिमम की अगर स्टैंडर्ड वैल्यू होती 30-40 तो हम लोग ये लिख देते हैं, अदरवाइज हम लोग साइन इनवर्स 2 माइनस √3/2√3 ये लिख सकते हैं, है ना, ओके। हाँ जी, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं। एनीवे देखते हैं आगे। साइन आई मिनिमम, हाँ तो ये बच गया √3, ये आएगा √3/2 × 2 माइनस 1/2 × √3। नाउ √3 भी कैंसल हो रहा है, बिल्कुल, ये बच गया 1 माइनस 1/2 एंड साइन मिनिमम जो आ रहा है अपने को वो 1/2 एंड दिस इंप्लाइज की आई मिनिमम विल बी 30 डिग्री, हाँ जी दिस इज द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट कुछ और भी हम लोग टिपिकल कंडीशन देखते हैं प्रिज्म से रिलेटेड, राइट।